सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल छोटू। अभी मेरा दोस्त फैजल, इसका अपना मुंह देखिए, बेवफा औरत जैसा मुंह है इसका। पाजी ये वो लोग होते हैं जो घर से स्पेशल 4 किलोमीटर पैदल चल के गंदी फिल्मों के पोस्टर देखने जाते हैं। आपने कभी देखा होगा वो बी ग्रेड फिल्में होती है ना, इतनी इतनी स्कर्ट पहनी होती लड़की ने, ऐसे लोग वो पोस्टर देखते हैं। इतनी स्कर्ट पहन रखी होती, नीचे होके देखते, अब जितना उतने नजर आएगा। मैंने क्रिश फिल्म आई थी, मैंने लाला जी से बोला, मैंने कहा लाला जी सुना क्रिश बड़ी हिट जा रही है, सुना उसमें हीरो उड़ता भी है। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाप राकेश रोशन हो, कौन नहीं उड़ सकता। बच्चे ऋतिक के बड़े फैन हैं। मैंने किसी बच्चे से पूछा, मैं कहा बेटा ऋतिक अच्छा क्यों लगता है? वो भी हमारी तेरा पापा की उंगली पकड़ के चलता है। बचपन में मेरे को फिल्में देखने का बड़ा शौक था। घर में टीवी नहीं था, किसी दूसरे के घर में जाकर टीवी देखते थे। लोगों के घर में लोग भी इतने बदतमीज जमीन पे बिठा देते थे। इतनी सर्दी में जमीन पे बिठा देते थे, ये भी नहीं सोचते थे बच्चे की निक्कर फटी हुई है। भाई आप देखिए आज की फिल्मों के जो हीरो हैं, बॉडी बिल्डर, जैसे सलमान आप देखिए बॉडी बिल्डर, बॉडी चाहे जैसे भी बनाई वो अलग बात है, लेकिन हीरो तो लगते हैं ना। पुरानी फिल्मों के हीरो देख लो आप, बॉडी शॉडी होती नहीं थी बाजी उनकी। अब हीरो को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते थे, उनके साथ सिंपैथी क्रिएट कर देते थे। हीरो को बेरोजगार जरूर दिखाते थे, काम कोई नहीं होता था, उसके कंधों पे कवारी जवान बहन की शादी की जिम्मेदारी, माँ होती थी उसकी भी आंखें नहीं होती थी, आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होते थे। ये सब कॉमन चीजें होती थी। आप 70-80 दशक की आप फिल्में देखें, आपको पता चलेगा कि जो हीरो का बजट है वो भी विलन पे लगा दिया जाता था। आप देखिए इनके नाम देखिए, सबसे पहले आदमी नेशनल, नाम मल्टीनेशनल होते थे। शकाल, मोगैम्बो, लॉयन, ऐसे नाम होते थे। और लॉयन हमारे अजीत साहब, जो उनकी तो सोच इतनी ऊंची थी बाजी, इंडियन स्टाफ पर कभी उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। उनका सारा स्टाफ विदेश से आता था। रॉबर्ट, माइकल, मोना, और मोना जरूर होती थी हर पिक्चर में। वो टांग निकाल के ना सेक्सी सी वो मैक्सी सी पहन के आती थी। वो शायद रिजर्वेशन कोटे में आती थी, महिला गुंडी जो होती थी। तो वो सारा कागजी कामकाज वही देखती थी। और एक उसके घर में भी होती थी, अजीत साहब के घर में अक्सर होती थी। जब विलन को कोई काम नहीं होता था ना, तो उसके घर में जो स्विमिंग पूल होता था, उसके बाहर बैठ के दिन में शराब पीता था बेवड़ा। तो वो लड़की जो होती थी, 2 कपड़ों में सिर्फ अलग से लड़की होती थी, वो उसका कोई काम नहीं था, सिर्फ मसाज करती थी विलन की। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, उसका एक ही काम था, सारी फिल्म में विलन को गर्म रखना। इतनी बदतमीज होती थी बाजियो, इतनी बदतमीज थी, जब विलन को कोई मिलने आ जाता ना, कोई हाय हेलो कोई नमस्ते नहीं, अपना टावल उठा के इधर चल देते। दूसरी तरफ आप देखिए नाजायज स्टाफ बड़ा भर्ती करते थे ये लोग, नाजायज स्टाफ। आप देखिए अक्सर फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में एक पत्थर की आंख वाला गुंडा होता था। उसका एक ही काम होता था, हीरो की मां बहन को उठा के लाना। एक और गुंडा आता था बाजी, जब हीरो जब ज्यादा हीरो बनता था ना, विलन के सामने ज्यादा शानपति करता था, तो विलन चुटकी मारता था। एक हट्टा कट्टा सा आदमी आता था, उसका सिर्फ एक ही काम था, हीरो को सरिया टेढ़ा करके दिखाना। सही है भाई। और लास्ट में पाजी जब सारी बाजी हीरो के हाथ में होती थी ना, अपना पिस्टल उसने विलन की कनपट्टी में लगा रखा, तो छोटे लो लेवल का घटिया गुंडा आता था एक, ठहरो, तुम्हारी मां हमारे कब्जे में है, अगर जरा सी भी हरकत की तो तुम्हारी मां की खोपड़ी उड़ा दूंगा। हीरो भी अपनी पिस्टल फेंक देता था। इससे कोई पूछे भी, अगर उसके हाथ में पिस्टल है, तेरे हाथ में भी तो पिस्टल ही है, तू चला दे गोली, यही बात तू भी तो बोल सकता है। तेरी पिस्टल नकली थी क्या? तेरी मां की खोपड़ी विलन की खोपड़ी नहीं। और जो मां होती थी ना पाजी, मां तो फिल्म में होती इसलिए थी ना कि लास्ट में अपने बच्चे को फंसा सके। तुझे पता है तेरे बच्चे की दुश्मनी चल रही है, 2-4 दिन इधर उधर हो जा। फिर भी वो फिल्में अच्छी लगती थी बाजी, क्यों? उन फिल्मों के फैन थे, करोड़ों फैन थे। आजकल सिंगर इतने ज्यादा हो गए हैं, पंजाब में तो बाढ़ आई हुई है, हर एक सिंगर अपनी कैसेट निकाल रहा है, सिंगर नहीं भी है तब भी कैसेट निकाल रहा है। लाला जी के दिमाग में आ गया मैं भी सिंगर बनूं। अब लाला जी के पास पैसे तो थे नहीं, किसी म्यूजिक के शो में चले गए। भप्पी लहरी जी वहां पे जज थे, हिमेश रेशमिया जी जज थे। शान ने अपने अंदाज में शुरू किया प्रोग्राम।
ला 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 हे आहा। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। तो आइए आप सबको भी बता दें कि आज हमारे बीच में है अमृतसर से लाला रोशन लाल जी। सो लाला रोशन लाल जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैं पहले ट्रेन में आया हूँ, फिर मैं ऑटो से आया हूँ। नहीं नहीं, आप मतलब समझे नहीं। आपने समझाया ही कहाँ है? आप मतलब इस स्टेज पे कैसे पहुंचे? कहाँ ऑडिशन दिया था? ऑडिशन में तो मुझे घुसने नहीं दे रहे थे। मैं तो झूठ बोल के आया हूँ, मैं कोरियर देने आया हूँ उनका। हिमेश जी ने कहा लाला जी आप आ तो गए हैं, चलिए कोई गाना सुना दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, जरा ठहरो सजन। एक मिनट लाला जी, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? ये गाना तो लेडीज के लिए। तो हम किसके लिए हैं फिर? लाला जी कोई और गाना सुनाइए। अच्छा, सुन सब सुन प्यार की धुन, सुन सब सुन प्यार की। एक मिनट लाला जी, ये क्या हो रहा है? ये परफॉर्मेंस। ये आप सभी लेडीज गाने क्यों गा रहे हैं? जी एक्चुअली मेरी शुरुआत ही लेडीज संगीत से हुई थी। जो भी है, लेकिन आपका सुर काफी फीका था। नहीं, फीका नहीं था, वो मैंने शुगर के मरीजों के लिए लगाया था। जो भी है, आप इस वक्त डेंजर जोन में हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो शुरू से ही डेंजर जोन में रहा हूँ। मैं 7वें महीने में पैदा हो गया था एक्चुअली। मैं 2 महीने हॉस्पिटल में भी डेंजर जोन में रहा हूँ। देखिए लाला जी, आप इस शो से बाहर जा सकते हैं। क्यों भाई, क्यों? कमाल कर रहे हैं आप। मैं अमृतसर का इतना मशहूर सिंगर हूँ। क्या खाक मशहूर सिंगर है आप? क्या आता है आपको? आप कोई फिल्मों के सिंगर है? हाँ जी, मैं फिल्मों में गाता रहा हूँ। कौन सी फिल्म में गाया आपने? मैंने पुष्पक में। अरे पुष्पक में गाना तो दूर, उसमें तो कोई डायलॉग भी नहीं था। तो ये तो फिर डायरेक्टर का कसूर है ना, उसने म्यूट कर दिया होगा। देखिए लाला जी, आप निहायत ही बदतमीज इंसान है। हिमेश जी बोल रहे हैं गुस्से में। एक तो आपको गाना आता नहीं, बदतमीज है, और ऊपर से औरतों वाले गाने गा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? मैंने तो औरतों वाला गाना ही गाया है। आप तो औरतों के बुर्के पहन के चले जाते हैं। ज्यादा बकवास मत करो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अपना मुंह देखो, खराब दही की लस्सी पीते रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? लाला जी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। शान ने फिर अनाउंसमेंट की। चलिए, बड़े बड़े फंक्शनों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो एक बार फिर हमारे बीच, ओह माय गॉड, अमृतसर से एक और कंटेस्टेंट शमशेर जी, जोरदार तालियां। सत श्री अकाल जी। टोपी वाले भाई साहब, आपको बोल रहा हूँ भी सत श्री अकाल। शमशेर जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे? मैं गाने सुनाऊंगा, गाने का कंपटीशन है। म्यूजिक मत बजाना, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। गाना अर्ज किया है कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये क्या क्या कर रहे हैं आप? मेरा अपना लिखा हुआ गाना है जी। लेकिन ये तो किशोर साहब का है। नहीं, उनका गाना था, मेरी कव्वाली है जी। लेकिन आप धुन में तो गाइए, कंपोजिशन तो कीजिए। अगर मैंने कंपोजिशन करनी तो आप 2 सांड से क्यों बैठे हुए यहाँ पे? गोली मार दूं आपको? वो डर गए अभी, बप्पी लहरी जी और हिमेश जी डर गए। देखिए, आपका शमशेर जी गाना जो था, आप पेट से गाइए, पेट से। अब मैं नाभि के आगे माइक लगा लूं? आप कह रहे हैं पेट से, ये टोपी वाले भाई साहब नाक से। आप लोग मुंह से इतना परहेज क्यों करते हो? देखिए शमशेर जी, आप ऐसे मत बोलिए। वो हमारे बड़े ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर भप्पी लहरी जी हैं। भप्पी लहरी हो चाहे पप्पी लहरी, ज्यादा बोलेंगे तो मैं गहने चुराने के केस में अंदर कर दूंगा। कितना सोना पहन रखा है तुमने। म्यूजिक डायरेक्टर कम जयपुर की महारानी ज्यादा लग रहे हो। शमशेर जी, देखिए शमशेर जी, ज्यादा गर्म मत होइए। आप ये बताइए, आपने किसी से सीखा है? मैंने बिल्कुल अपने उस्ताद जी से सीखा है जी। आप अपने उस्ताद जी का नाम बताएंगे? ओए होए होए होए, मेरे उस्ताद जी, ओए होए होए, नाम लेने का दिल नहीं करता पाजी। नाम लेने का दिल क्यों नहीं करता? उनको आता ही कुछ नहीं था पाजी।
सारे उस्ताद सा से होते हैं, सा। वो पा से थे। जी पा से मतलब समझे नहीं। जी पा से मतलब पा पा पैग पा, शराबी आदमी थे जी। शराबी आदमी थे। एक दिन रियाज कर रहे थे सा, तो सा लगाया, बाद में सा वापस ही नहीं आया जी। अच्छा ये बताइए, आपके उस्ताद जी की कोई एल्बम निकली है? नहीं जी, एल्बम तो नहीं उन्होंने निकाली कोई। एक बार शादी का प्रोग्राम हुआ था, वहां से एक डांसर निकाल ली उन्होंने। उन्होंने डांसर निकाल ली तो पुलिस वालों ने उनकी उंगलियां तोड़ दी जी। तो हारमोनियम उनसे अब बजता नहीं है। तो अब क्या करते वो? अब वो मैरिज पैलेसों के बाहर गुब्बारे फुला फुला बच्चों को बेचते हैं। शमशेर जी, एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी कोई इस फील्ड में कुछ करने की ख्वाहिश? मेरी बिल्कुल जी, मैं लता जी के साथ डुएट सॉन्ग गाना चाहता हूँ। तो आपने कभी कोशिश की लता जी से मिलने की? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने उनसे मिलने की कोशिश की, मैं मिला भी। मैंने अभी एक ही लाइन सुनाई थी, पाजी ओए होए, जितनी बड़ी वो आर्टिस्ट हैं उनको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पाजी अभी मैंने एक लाइन सुनाई थी, एक मैंने उनको लाइन सुनाई, 150 थप्पड़ मारे मेरे। 150 नहीं, आप 140 समझे। मतलब पहले 10 थप्पड़ तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे मार पड़ रही है। मुझे लगा कि शायद बड़े कलाकार ऐसे प्यार देते होंगे। वो तो मुझे बाद में पता चला। मैंने कहा भी ऐसा भी कौन सा प्यार खींच खींच के। पाजी लता जी इतनी बुरी नहीं है, उन्होंने सिर्फ 50 ही मारे थे। तो आप तो 150 कह रहे थे। नहीं, बाकी 100 आशा जी और उषा जी के थे। 150 थप्पड़ पड़ा है। और पाजी जाते जाते हृदयनाथ मंगेशकर ने भी मेरे लात मारी। इतना सत्कार। लेकिन अब मैंने सीख लिया जी। क्या सीखा आपने? यही कि भाई बिना सीखे गाना नहीं चाहिए। थैंक यू भाजी।